सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसीवर डिटेल्स के बारे में। रिसीवर की डिटेल्स क्या है, अगर वो लीकेज में आता है तो हमें कैसे पता लगेगा, कैसे इसके कंपोनेंट पे जंपर ढूंढ सकते हैं हम, कैसे इसको चेक कर सकते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वोल्टेज क्या है। तो आज हम इस बारे में सारी बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आप प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इसकी प्रिंट की टेस्टिंग करेंगे। प्रिंट की टेस्टिंग करने पे हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, आपको 250 से आपको मिलेगी ये 600 या 650 भी हो सकती है। आपको ये वैल्यू जो है प्रिंट की बिना एक्टिव किए जो है इसकी जो है वो मिलेगी, आपको रीडिंग मिलेगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है कि जीआर क्या होता है। जीआर मतलब होता है कि ग्राउंड रीडिंग, कि हम एक प्रोब को ग्राउंड रखते हैं और रीडिंग लेते हैं तो उसे जीआर कहते हैं। काफी लोगों को इस चीज की बड़ी प्रॉब्लम है। तो 250 से 600 650 तक आपकी जो है ना रीडिंग आएगी एक्टिव किए बिना। एक्टिव किए बिना मतलब कि हमने चलाया नहीं है अभी तक रिसीवर, तो ये हमारे को रीडिंग मिलेगी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इनको कैसे चेक करना है। तो ये देखिए, मल्टीमीटर को आपने बीप पे सेट करना है, ठीक है। ये हम इसको रख लेते हैं। ये देखिए, ये बीप पे हमने इसको सेट कर लिया है, ये हम इसको रखते हैं। अब इसकी हम चेक करेंगे रीडिंग। तो एक प्रोब को हम रखेंगे ग्राउंड, तो ग्राउंड कहीं भी रख सकते हैं, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो ये इसके प्रिंट है, ये रहे। अब इस पर हम चेक कर लेते हैं एक बारी कितनी रीडिंग आ रही है। 650 के अंदर अंदर आ रही है। ये देखिए, यहाँ भी सेम रीडिंग आ रही है। ये देखिए, ये भी सेम रीडिंग आ रही है 621। यहाँ भी आपको 620 621 मतलब सेम रीडिंग आ रही है। एक और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ लगा हुआ है इसके प्रिंटेज है। ग्राउंड रखेंगे एक, ये देखिए, ये चेक किया, आपको मिल रही है 485 के आसपास। यहाँ भी आपको सेम मिलनी चाहिए। ये देखिए, ये भी सेम आ रही है, इसका मतलब ये भी एकदम ओके है। अब अगर हम ये चेक करें तो ये देखिए, मैंने निकाला है ये एक, जो क्योंकि इसके प्रिंट वगैरह क्या होंगे, इसके अंदर आईसिया वगैरह ही नहीं है तो ये खराब ही है। ये देखिए, यहाँ से हम चेक करेंगे नो वैल्यू, यहाँ से हम चेक करेंगे नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि प्रिंट के हम सेक्शन कहाँ से चेक करेंगे। अगर मान लीजिए आपने देखिए यहाँ पे चेक किया, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही, तो इसकी 2-3 कंडीशन बनती है। अब 2-3 कंडीशन क्या है, तो ये देखिए, अगर प्रिंट शॉर्ट है तो शॉर्ट कैसे पता लगेगा। मान लीजिए इस पे आपको बीप आ रही है, ठीक है, और इस पे भी आपको बीप आ रही है, तो इसका मतलब है आपके जो प्रिंट है वो शॉर्ट हो गए, क्योंकि बीप आना ही शॉर्टिंग होती है। इसका मतलब ये शॉर्ट हो गए। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है तो ये वैल्यू कैसे आएगी। तो ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया कि 250 से 600 के बीच में इनकी जो वैल्यू आती है। तो पहले यहाँ पर ये देखिए, कैपेसिटर रजिस्टर लगे होते हैं इनके बीच में लाइन में, जो ऑडियो आईसी तक जाते हैं। वहाँ से आप रिंगर की भी टेस्टिंग सेम रहेगी, क्योंकि रिंगर और रिसीवर सेम ही वर्क करते हैं, ऐसे ही रहेगी इनकी वोल्टेज जो आएगी। आप पहले ना अगर चेक करेंगे कि 250 से 600 मान लीजिए अगर आपको इस कैपेसिटर पर मिल गया है, समझे, और इस वाले कैपेसिटर पे भी मिल गया है, क्योंकि 2 प्रिंट होते हैं ना। ये देखिए, 2 प्रिंट है, हर जगह आपको 2 प्रिंट मिलेंगे, 2 प्रिंट से टच होके ये वैल्यू मिलती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल गया है 440 और यहाँ भी मिल गया आपको 440, सेम ही रीडिंग आ रही है। तो आप यहाँ से उठा के यहाँ का एक जंपर और यहाँ से उठा के एक यहाँ का जंपर मार सकते हैं, क्योंकि ये इसी में लगे हुए हैं। अगर शॉर्ट है ना तो आप पैरेलल कंपोनेंट जरूर चेक करें, क्योंकि जो शॉर्टिंग हो जाती है ना इसमें, वो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से होती है। और जो रीडिंग आनी बंद हो जाती है, मान लीजिए आपने चेक किया और रीडिंग नहीं आ रही है, ना बीप कर रहा है ना रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब आपके सीरीज कंपोनेंट, मतलब आपका रजिस्टर जो है ना वो कहीं ना कहीं खराब हो गया है, या फिर वहां से आपकी जो है वो कनेक्शन टूट गया है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पर एक आपने चेक किया, जैसे कि मैं इस पे दिखा दूं एक बार आपको करके, कि मान लीजिए आपने चेक किया और एक ये रीडिंग आ गई, आपको मिल रही है यहाँ पर, ये देखिए 460 मिल रही है। अब आप यहाँ चेक करें और आपको रीडिंग नहीं मिल रही है, मान लीजिए एक पे आ रही है एक पे नहीं आ रही, तो ये देख रहे हैं आप, इसी के पास हमेशा आप देखेंगे ये जो इनके कॉम्पोनेंट होते हैं, देखिए इसी के पास यहाँ पर लगे हुए हैं। इनमें से अगर आप जंपर ढूंढेंगे तो आराम से मिल जाएगा आपको, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं आ रही है ना, बीप आ रही है, तो आपकी हो गई शॉर्टिंग, ठीक है। कंपोनेंट मतलब आपका जो प्रिंट है वो शॉर्ट हो गया है, इससे ये पता लग गया है। लेकिन अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज कंपोनेंट है, जैसे कि ये रजिस्टर या ये वाले रजिस्टर
तो ये रजिस्टर आप या तो चेंज करके देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने चेक किया नहीं आ रही है वैल्यू, इनको अच्छे से चेक करेंगे, वैल्यू नहीं आ रही तो आप चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही है तो आप यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ दे देंगे और यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ दे देंगे, क्योंकि अगर रजिस्टरों पे वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यहाँ तक कनेक्शन आईसी से आ रहे हैं, बस प्रिंट पे नहीं जा रहे हैं, जो इसके बीच के कनेक्शन टूट गया तो आप एक एक जंपर आप दे सकते हैं। तो ये हो गई आपकी नो वैल्यू के सिस्टम में। ये आपकी शॉर्टिंग के चक्कर में है कि अगर दोनों प्रिंट में बीप आ रही है तो आप शॉर्टिंग में पैरेलल कंपोनेंट चेक करेंगे, कैपेसिटर वगैरह। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सीरीज और पैरेलल की आपको पहचान चाहिए, कंपोनेंट टेस्टिंग चाहिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल से बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको तो शॉर्टिंग में आपने बीप चेक करनी है, बीप आ रही है तो मतलब शॉर्टिंग है प्रिंट पे। और अगर वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे कि मान लीजिए इस पे आ रही है, एक पे आ रही है, एक पे नहीं आ रही है, तो आप एक ही जंपर उठा के सीरीज वाले कंपोनेंट से मार देंगे। और मान लीजिए अगर दोनों पे ही नहीं आ रही है, समझ रहे हैं आप, तो आप दोनों के जंपर यहाँ से लेके आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये भी यहाँ से कनेक्शन जो है टूटे हुए हैं, ठीक है, आपने चेक करते हुए आ रहे हैं ये दोनों भी टूटे हुए हैं, तो और आप आगे बढ़ते जाएंगे, कनेक्शन चेक करते हुए जाएंगे। और एक चीज मैं एक बता दूं कि अगर आपको चेक करना है कि दोनों कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, क्योंकि ये दो लाइनें हैं, ये एक लाइन, ठीक है, और ये दो लाइन, ये दोनों लाइनें अलग हैं। आप इसका इसमें और इसका इसमें नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। आपको, या आप कहीं सोच रहे हो कि भाई मैं एक ही रजिस्टर में से दो कनेक्शन निकाल दूं तो नहीं चलेगा। मैं आपको पहले बता दूं, आपको हमेशा चेक करना है कि वो दोनों कंपोनेंट आपस में तो नहीं जुड़े हुए। तो आप मान लीजिए इसका रजिस्टर का आप चेक कर रहे हैं, तो ये रजिस्टर पे एक वायर रखेंगे, ये रखिए ऐसे दिखा दूं मैं आपको, एक रजिस्टर में वायर रखी, दूसरी यहाँ रखी, चेक करेंगे दोनों बीप तो नहीं कर रहे, तभी आप जो है ना इन पे जंपर मारेंगे इन दोनों से, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए जंपर यहाँ पर बीप आ गई है, बीप आ गई तो इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक ही समझ लीजिए आप। फिर आप दोनों पे नहीं मार सकते हो, एक ही पे लगेगा। तो आप हमेशा चेक करेंगे कि कौन से कंपोनेंट पे सेम वैल्यू आ रही है। मान लीजिए अगर इस पे, मैंने इस पे बता दिया, मान लीजिए रजिस्टर जो है इस पे आपको 600 वैल्यू मिल गई, ठीक है, इस रजिस्टर पे भी आपको 600 वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो आप यहाँ से उठा के जंपर मार देंगे, क्योंकि आपको इसी के बीच में चाहिए ना, और ये लगे भी इन्हीं के पास है। जो जिसके पास कंपोनेंट लगे होंगे वो उसी के कंपोनेंट होते हैं। चाहे ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ देखिए, अब आप नोटिस करिए, ये लगा है स्विच ऑफ बटन, इसके जंपर देखिए ये रहे, यहाँ से आप जंपर ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका कैमरा लगा है, इसके जंपर भी आपको आसपास इसी के कंपोनेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका रिसीवर यहाँ लगा था, तो ये देखिए इसके कंपोनेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका, फिर ये देखिए यहाँ पर बटन है, आपको इसके कंपोनेंट यहाँ मिल गए जंपर के लिए। हर चीज के आपको जो है ना कंपोनेंट मिल जाएंगे जिससे आप जंपर ले सकें। ये देखिए आप नेटवर्क का अगर आप सेक्शन देखें तो यहाँ से होते हुए निकल रहा है, तो ये आप जंपर ले, हर चीज के अगर आप देखेंगे ना तो कंपोनेंट आसपास लगे रहते हैं। जंपर ढूंढना बहुत ही आसान है और आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीप वाले कंपोनेंट पे कैसे जंपर करना है। बीप है तो मतलब शॉर्टिंग है प्रिंट पे, और अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपके सीरीज कंपोनेंट में डैमेज हो गए हैं, वो सीरीज कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है। आप सीरीज कंपोनेंट से उठा के जंपर मारेंगे। पैरेलल मतलब कि कैपेसिटर जो है वहां पर लगे उनको नहीं छेड़ेंगे। जब बीप आएगी तभी आपने पैरेलल कंपोनेंट मतलब उठा के कैपेसिटर से जंपर लेना है। लेकिन अगर बीप नहीं आ रही है और वहां पर प्रिंट पे वैल्यू ही नहीं आ रही है तो आप उठा के ये काम करेंगे कि आपने सीरीज से कंपोनेंट से जंपर ले लिया है। तो ऑडियो आईसी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ से वोल्टेज जाती है। तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये इसकी रिसीवर हो चाहे रिंगर हो एक ही बात है, इनकी एक्टिव वोल्टेज जो होती है ना, कई मेरे से पूछते हैं कि आईसी की एक्टिव वोल्टेज क्या होती है। तो मान लीजिए पहले आप है ना ये देखिए, ये एक चीज देखिए, आपको मैं अच्छे से समझा दूं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये चेक कर लेते, चालू है। एक हमने ग्राउंड रखा, अब हम एक बार चेक करेंगे 623, यहाँ चेक कर लेते हैं, वही आ रही है वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप अगर इन दोनों पे इतनी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि आईसी तक इसके जो कनेक्शन है वो एकदम ओके है। अब इस पे वैल्यू क्यों नहीं आ रही, ये जो ये है इस पे वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, देखिए मैं आपको ये देखिए यहाँ से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ये देखिए ना इस पे वैल्यू आ रही है ना इस पे वैल्यू आ रही है, क्यों नहीं आ रही है?
क्योंकि आईसी ही नहीं है, आईसी तक कनेक्शन कैसे ठीक होंगे। देखिए आईसी ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी आईसी नहीं है ना, इसमें ऑडियो आईसी कोई भी आईसी नहीं है। इसलिए मैंने जान के ये वाला बोर्ड लिया है कि इस पे कोई वैल्यू आएगी कैसे जब आईसी नहीं है। इस प्रिंट पे जो वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है ना इसके बीच में, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि आईसी तक इसका कनेक्शन ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू मान लीजिए आपको 600 की जगह 900 दिख रहा है, तो आपके इसमें प्रिंट में प्रॉब्लम है, इसलिए आपका रिंगर जो है रिसीवर जो है चल नहीं रहा है। और रिंगर भी हो सकता है अगर, क्योंकि सेम वैल्यू के ही होते हैं ये भी। और तो मैं आपको बता दूं कि 250 से 650, या फिर अगर एक्टिव वोल्टेज की मैं बात करूं तो वो आपको 1.8 से 3.7 मिल सकते हैं, क्योंकि यही कनेक्शन आते हैं वहां तक। तो आप हमेशा पहले चेक करेंगे, पहले नॉर्मली चेक करेंगे, कूल टेस्टिंग जिसे कहते हैं। कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग की वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि कूल टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको 250 से 650 मिलेगा प्रिंट पे, और अगर हॉट टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको 1.8 से 3.7 के बीच में वोल्टेज मिलेगी। एक्टिव वोल्टेज वो होती है जब आप फोन चालू करेंगे, फोन पे कॉल मारेंगे और कॉल उठाएंगे और रिसीवर एक्टिव होगा। समझ गए आप? यही सेम रहेगा रिंगर का कि आप कोई गाना चलाएंगे, गाना चलेगा, रिंगर एक्टिव होएगा। जब गाना चलता रहेगा तब आपकी जो वोल्टेज आएगी वो ये आएगी, क्योंकि ये एक्टिव वोल्टेज है। इसे ही कहते हैं हम एक्टिव वोल्टेज, और इसे हम कहते हैं कूल टेस्टिंग, और इसे हम कहते हैं हॉट टेस्टिंग। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है और पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर जाएं और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।